Now what is telnet? Telnet, it allows user to log into the remote computer as though it is were a local system. अब remote computer में access करना चाहते हो तो telnet का use कर सकते हो. What is FTP? It allows a user to transfer virtually every kind of file that can be stored on a computer from one internet connected computer to another. एक फाइल को आपको दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना है तो आप FTP के हेल्प की मदद से वो स्टोर कर सकते हैं. Usenet News means क्या है? Usenet News is a distributed bulletin board that offers a combination of news and discussion F service on thousands of topics. आप यहाँ पे बहुत सारे न्यूज से और बुलेटिन से रिलेटेड आपको एक्सेस मिल सकता है. व्हाट इज www? ए हाइपरटेक्स्ट इंटरफेस टू इंटरनेट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. एक हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हाइपरटेक्स्ट किया गया होता है एवरी इंफॉर्मेशन को. आप जैसे ही क्लिक करोगे हमको उसके अंदर और डीप में ले जाएगा. नाउ www, a technical definition of the World Wide Web is all the resources and users on the internet that are using the hypertext transfer protocol HTTP. याद रखना इसका फुल फॉर्म स्टूडेंट्स, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अ ब्रॉडर डेफिनेशन यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है, all the resources and users on the internet that are using this language. एंड ब्रॉडर डेफिनेशन क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज. इन सिंपल टर्म्स, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ exchanging information between computers on the internet, typing them together into a vast collection of interactive multimedia resources. Means आप बहुत सारे जगह पे उसको शेयर कर सकते हो थ्रू यूजिंग www, वर्ल्ड वाइड वेब. Now HTTP का मतलब होता है Hypertext Transfer Protocol. This is the protocol being used to transfer hypertext document that makes the World Wide Web possible. जिसकी मदद से World Wide Web possible बनता है इसकी मदद से. A standard web address such as http colon / google.com is called URL. इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं. एंड हियर द प्रीफिक्स HTTP indicates its protocol. HTTP का उसका जो प्रीफिक्स है उसका प्रोटोकॉल है, और जो बाकी है ये URL, पूरा ये जो लिखा है उसको हम URL बोलेंगे वाले हैं. URL stands for Uniform Resource Located and is used to specify address on the World Wide Web. A URL is a fundamental network identification for any resources connected on the web. For example, hypertext pages, images and sound file. A URL is having the following format. Like देखो यहाँ पे इसका ये फॉर्मेट होता है, आपको ये याद रखना है कि पहले जो होता है वो प्रोटोकॉल लिखा होता है यहाँ तक का, फिर होस्ट नेम लिखा होता है जैसे यहाँ पे गूगल लिखा होता है, एंड अदर इंफॉर्मेशन होता है वो वाला, एंड फिर डोमेन नेम होता है .com. The protocol specify how information is transferred from a link. The protocol used for web resource is hypertext transfer protocol. आपको इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है URL पे. Other protocol compatible with most web browser include FTP, Telnet, Newsgroup and Gopher. तो देखो जैसे HTTP है उसी तरह से आप अदर वेब ब्राउजर भी है, जैसे मैंने आपको अभी आगे इसके बारे में पढ़ाया था. The protocol includes FTP, Telnet, Newsgroup and Gopher. The protocol is followed by a colon, 2 slash and then domain name. देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो ये क्या है, पहले कॉलन, फिर 2 slash, फिर डोमेन नेम है. द डोमेन नेम इज द कंप्यूटर ऑन विच द रिसोर्स इज लोकेटेड. डोमेन नेम ऐसा है कि जहां पे ये इंफॉर्मेशन लोकेटेड, जिस कंप्यूटर पे लोकेटेड है वहां का वो डोमेन है. वो आपको वहां पे उस कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. लिंक्स टू ए पर्टिकुलर फाइल और सब डिरेक्टरीज मे बी फर्दर स्पेसिफाइड आफ्टर द डोमेन नेम. यानी उसके बाद जो लिखा होता है वो पर्टिकुलर, जैसे आप डिक्शनरी में होता है वर्ड ढूंढने के लिए, उसी तरह से सब डिक्शनरी डायरेक्टरीज में उसका नाम होता है, और फर्दर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपको कोई फाइल में जाना है तो उस तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच किया गया होता है. द डायरेक्टरी नेम्स आर सेपरेट बाय सिंगल फॉरवर्ड स्लैश. और डायरेक्टरी जो नेम होता है अलग से, वो एक सिंगल ऐसा से स्लैश करके आपको आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है. तो आपको जैसे कोई एक वेबसाइट है, जैसे MSU बड़ौदा की एक वेबसाइट है www.msubaroda.ac.in, फिर उसके बाद अगर ऑब्लिक करके ऐसा बोला है कि वाईफाई रजिस्ट्रेशन, तो इसका मतलब वो पूरा वाईफाई रजिस्ट्रेशन का लिंक ही आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे
तो आपको उसी का लिंक ओपन होगा, ना कि पूरा एमएसयू का पहले होम पेज आएगा, नहीं। अगर आपको डायरेक्ट उसी एड्रेस पे जाना है तो आप उसी तरह से भी जा सकते हो। अब यहाँ पे हमारा सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूरा हुआ। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है कम्युनिकेशन में, जैसे बिग डेटा। These are the emerging technologies. This is the most emerging technology of today in the list of emerging trends in computer science. This is the most emerging technology of today in the list of emerging trends in the computer science. There is there is a very large scope of research and development considering the amount of data being produced or by organization and individually across the globe. It is the most challenging, lucrative and well-paying profession. Means big data जैसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में इतना सारा इंफॉर्मेशन है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा। अब उसको रिसर्च करना, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना, उसका एनालिसिस करना, वो बहुत लुक्रेटिव जॉब फ्यूचर में होने वाला है। An overwhelming number of research paper and journal were published in last few years. It deals with the storage, processing, and analyzing the massive data stored in across the world in various organizations and data center. Our research aspect of data science or big data is the study, assessment, and evolution of human interaction and behavior. As seen in the recent poll by IBM, nearly two-thirds of all demand for data scientists are unfulfilled. देखो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा डेटा साइंटिस्ट का जॉब है कि डेटा आईबीएम ने ऐसा नियरली ऐसा बोला था, एक सर्वे में रिसर्च करके बोला था कि अपना जो भी डेटा साइंटिस्ट का डिमांड है उसमें से जितना भी डिमांड है उसमें से टू थर्ड जो डिमांड है अभी भी वो अनफुलफिल्ड है। सो द स्काई इज द लिमिट इन दिस मोस्ट ट्रेंडिंग फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। मीन्स अगर किसी को डेटा साइंस में है, डेटा को इंटरप्रेट करना आता है, उसको सही तरीके से वो इंटरप्रेट कर सकता है, उसका स्टडी कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, ह्यूमन के साथ क्या उसका इंटरेक्शन है, ऐसा कर सकता है, उसके लिए स्काई इज द लिमिट है। तो ये बिग डेटा है और ये बहुत बड़ा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट भी आ सकता है। वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन, द न्यूएस्ट ट्रेंड इन द इज टू गेट द वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वर्चुअल एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी ट्रेंड का या कोई चीज का, ऑर्डिनरी फिजिकल रियलिटी जो एक्सपीरियंस फिजिकली क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम वर्चुअली क्रिएट करके उसको सिखा सकते हैं। जैसे किसी को प्लेन चलाना सिखाना है तो जरूरी नहीं है कि हर बार उसको प्लेन पे बिठाया जाए। उसको क्या करना है, उसको पहले वर्चुअली एक्सपीरियंस देना है स्लोली, जैसे हम सिमुलेशन करते हैं उस तरह से उसको सिखाया जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम में ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू फॉर्म of VR that layers virtual information over a live camera feed into the headset through the smartphone or tablet device, giving the user the ability to view the three dimensional image। आपको मैं अभी इमेज में बताऊंगा कि ये क्या होता है और उससे आप समझ सकते हो कि VR system that includes transmission of vibration and other sensation set through the smartphone or tablet device, giving the user the ability to view the three dimensional image। आपको मैं अभी इमेज में बताऊंगा कि ये क्या होता है और उससे आप समझ सकते हो कि वी आर सिस्टम दैट इंक्लूड्स ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन एंड अदर सेंसेशन टू द यूजर थ्रू गेम कंट्रोलर एंड अदर डिवाइस आर नोन एज हैप्टिक सिस्टम। तो देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू हो सकता है कि इसका ध्यान रखना है आपको कि ये क्या होता है। जब भी आप कोई डिवाइस जैसे वी आर सिस्टम दैट इंक्लूड्स ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन एंड अदर सेंसेशन यूजर थ्रू सेम कंट्रोलर और अदर डिवाइस आर नोन एज हैप्टिक सिस्टम। यहाँ पे हैप्टिक सिस्टम आपका एमसीक्यू हो सकता है। दिस टेक्टाइल इंफॉर्मेशन इज जनरली नोन एज फोर्स फीडबैक इन मेडिकल, वीडियो गेमिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग एप्लीकेशन। ये कई बार बहुत सारी जगह पे यूज होता है, जैसे मेडिकल में भी यूज होता है, वीडियो गेमिंग में भी यूज होता है एंड मिलिट्री ट्रेनिंग जो एप्लीकेशन है उसमें भी यूज होता है। VR टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट एंग्जाइटी, जैसे किसी को बहुत सारा एंग्जाइटी हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए, फोबियाज के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का फोबियाज होता है, यानी डर, डिप्रेशन मीन्स हताशा, तो उस तरह से उसको ट्रीट करने के लिए ये सब यूज होता है। मोर एवर इट कैन ऑल्सो बी यूज इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अगर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है उसको टीचिंग एंड लर्निंग में भी आप यूज कर सकते हो। तो दीज आर द यूज ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट।
for exam, and so many MCQ can be framed from it. Now, cloud computing. This is another important technology. The cloud computing refers to the server, storage, database, network, software, analytics provided by the cloud provider. मीन्स सबका एक क्लाउड प्रोवाइडर मीन्स क्या होता है कि जो अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाउड बेस. द क्लाउड प्रोवाइडर इज बेसिकली द इंटरनेट और डेटा प्रोवाइडर. मीन्स जो इंटरनेट और डेटा प्रोवाइडर है उसको क्लाउड प्रोवाइडर बोलते हैं. This area plays an important role in various fields of business, computing, security, even topic in this article, etc. Cloud computing has already given a lot of attention by the scientists and researchers, but this is still a good research field to plunge into a considering the scope of research available. यानी अभी भी इसमें बहुत सारा स्कोप ऑफ रिसर्च अवेलेबल है. क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपको कुछ काम करना है और करवाना है किसी के पास, तो वो आपका काम स्टोर कर सकता है वहां पे. जैसे यहाँ पे एक यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग से आप समझ सकते हो. इफ यू यूज एन ऑनलाइन सर्विस टू सेंड ईमेल, एडिट डॉक्यूमेंट्स, वॉच मूवीज और टीवी, लिसन टू म्यूजिक, लाइकली दैट क्लाउड कंप्यूटिंग इज मेकिंग इट ऑल पॉसिबल बिहाइंड द सीन. जब भी आप कोई ईमेल सेंड करते हो, डॉक्यूमेंट एडिट करते हो, मूवी को वॉच करते हो, रहे हो, पिक्चर को फाइल को सेव कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, ये किससे पॉसिबल हो रहा है? ये सारा का सारा जो पीछे बिहाइंड द सीन जो काम कर रहा है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग है. ये क्लाउड कंप्यूटिंग इज मेकिंग इट ऑल पॉसिबल. The first cloud computing service are barely a decade old, but already a variety of organizations from tiny startup to a global facing the technology for all sorts of reasons. Means सभी लोग अब इसको यूज कर रहे हैं. खाली 10 साल पुरानी ही ये टेक्नोलॉजी है, 10-12 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और अभी सारे स्मॉल टाइनी स्टार्टअप से लेके बड़ी बड़ी एजेंसी सब इसको यूज कर रही है. हियर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू विद द क्लाउड. आप क्या क्या कर सकते हो? जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्रिएट न्यू एप्स एंड सर्विस कर सकते हो, ये इसका फायदा है. देन स्टोर बैकअप एंड रिकवर डेटा कर सकते हो, होस्ट वेबसाइट एंड ब्लॉग्स भी कर सकते हो, स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियो, डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड. जब भी किसी का अब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसको डिलीवर करना है तो आप उसको डिलीवर भी कर सकते हो. एनालाइज डेटा फॉर पैटर्न एंड मेक प्रेडिक्शन. आप पैटर्न एंड प्रेडिक्शन कर सकते हो. टॉप बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. मीन्स ये बेनिफिट्स है उसका. क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉस्ट. Cloud computing eliminate the capital expense of buying hardware and software and setting up and running on-site data center, the racks of servers and round-the-clock electricity of power and cooling, the IT expert for managing the infrastructure. It add up fast. Means आपको कोई भी एक्सपेंस जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नया खरीदना नहीं पड़ेगा. पूरा आईटी एक्सपर्ट मैनेजिंग टीम आपको उसको नहीं रखना पड़ेगा. आपने किसी को डेटा काम करने के लिए दे दिया है, पूरा डेटा आपका एक सर्वर में क्लाउड में मेंटेन होता रहेगा. राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ये स्पीड भी ज्यादा देगा. मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आर प्रोवाइडेड सेल्फ सर्विस एंड ऑन डिमांड. सो इवन वास्ट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स कैन बी provision in minutes, typically with just a few mouse clicking, giving business a lots of flexibility and taking the pressure of capacity प्लानिंग. मीन्स आपका पूरा काम बहुत फास्ट कर सकते हैं और उससे आपको प्लानिंग करने में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और बहुत इफेक्टिव वे में आप प्लानिंग कर पाओगे. ग्लोबल स्केल. द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू स्केल इलास्टिकली. इलास्टिकली मीन्स व्हाट? In cloud speaking, that means delivering the right amount of IT info resources, for example, more or less computing power, storage, bandwidth, right when it is needed from right geographic locations. Means आपको जहां जहां जितने जितने इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड करके दे देगा. कोई भी उसमें जियोग्राफिकल बैरियर उसमें आएगा नहीं बीच में. और प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसका? ऑन साइट डेटा सेंटर typically requires a lot of racking and stacking hardware setup, software patching, and other time consuming IT management course. मीन्स छोटे छोटी बातें जैसे रैकिंग एंड स्टैकिंग है, सेटअप है, प्लानिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा. क्लाउड कंप्यूटिंग removes needs of many of these tasks, so IT team can be spend time on achieving more important business goals. जो आपका IT टीम है
उसको दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क वो अचीव कर सकती है ये सब अचीव करने के लिए, क्योंकि आपने सारा काम क्लाउड कंप्यूटिंग में कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। Performance: the biggest cloud computing service runs on a worldwide network of secured data center which are regularly upgraded to the latest generation of fast and efficient computing hardware. These offer several benefits over a single corporate data center, including reduced network latency of applications and greater economies of scales. Cloud computing makes data backup, disaster recovery, and business continuity easier and less expensive. So you can rely more on it because data can be mirrored at multiple redundant sites on the cloud provided network. तो उसका रिलायबिलिटी है ना, वो ज़्यादा है, रिलायबिलिटी उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये सारे उसका और ये उसका बेनिफिट्स है। कॉस्ट बहुत कम है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल स्केल पे आप काम कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी उससे आपका बिज़नेस का बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और आप अपने जो आप कम कॉस्ट में एफिशिएंटली उसको मैनेज कर सकते हो और बहुत रिलायबल है ये। नाउ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब सभी लोग एआई की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं। हाउ वी कैन स्किप फ्रॉम दिस न्यू टॉपिक? देयर न्यू फ्रंटियर इन ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, all by the name of artificial intelligence, often defined as the science behind intelligent system and robotics. Another aspect to create expert system to exhibit intelligent behavior in machines that learn, demonstrate and explain and advise the user. When a machine is able to use memory, knowledge, experience, understanding, reasoning, imagination, and judgment to solve problem and adapt to new situation, then it is called artificial intelligence. So this is the definition of artificial intelligence. कोई मशीन नॉलेज, मेमोरी, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड उसको समझ के इमेजिनेशन को, जजमेंट को और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। सभी लोग जैसे जो ह्यूमन कर सकता है वो अब मशीन कर सकेगा, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। जैसे दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन फॉलोइंग एप्लीकेशंस: autonomous vehicles such as drones and self driving cars। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा था दुबई में जो कार मेडिसिन का डिलीवरी होता है वो एक रोबोट के थ्रू होता है। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया। और मैं आपको इसका वीडियो आप बताऊंगा यहाँ पे। मेडिकल डायग्नोसिस इन कैंसर रिसर्च, जैसे कैंसर में रिसर्च करना है तो मेडिकल डायग्नोसिस होता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो सकता है। क्रिएटिंग आर्ट सच एज़ पोएट्री, अब जैसे अभी बहुत सारी ऐसे ऐप आ सकती है जिसमें आपको खाली कीवर्ड टाइप करना है, तो आपको उसी तरह से वो पेंट करके दे देगा। जैसे एडोबी फायर फ्री फ्लाई, एडोबी में ये सारा काम आप हो सकता है। देन प्रोवाइडिंग मैथमेटिकल थियरम्स, प्लेइंग गेम्स सच एज़ चेस और गो एंड स्ट्रेच सर्च इंजिन्स सच एज़ गूगल सर्च एक्सेट्रा। और इसमें रिस्क क्या है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिलाइज हेवीली ऑन द डेटा इट गेट्स। इनकरेक्ट डेटा कैन लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन्स। मीन्स अगर डेटा ही इनकरेक्ट होगा तो कलेक्ट जो कंक्लूजन आएगा वो भी इनकरेक्ट होगा। एआई कैरीज अ सिक्योरिटी थ्रेट, countries are discussing to have a kill button in all AI capable machines. This is important, otherwise someday machine may start controlling humans. यहाँ पे एआई का एक सिक्योरिटी का रीजन है। कई बार ऐसा इसलिए कभी उसको किल बटन पे ऑन ऑल कैपेबल एआई मशीन कैपेबल में उसमें वो लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि एआई ह्यूमन को कंट्रोल करने लगेगा। एआई इन लॉन्ग टर्म में किल ह्यूमन स्किल ऑफ थिंकिंग द अनथिंकेबल। मीन्स जो हम सोच सकते हैं उसके सोचने की जो हमारा पावर है उसको वो किल कर देगा। तो एआई एक ये बहुत बड़ा उसका रिस्क है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स क्या है? IoT is a system of interrelated computing device. Mechanical, digital machines, objects, animals, people that are provided with unique identifiers and ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interactions. Means human to human या human to computer interaction के बिना वो डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। Using like washing machine with Wi-Fi network capabilities can connect themselves to home Wi-Fi. Once these machines are so connected, they can be controlled through machines. उसको मशीन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो।
मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल ऐप फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप जो मोबाइल ऐप्स है उसके आपको कोई भी डिवाइस है घर में उसको आप मैनेज कर सकते हो। इफ वाटर प्यूरिफायर इज वाईफाई इनेबल्ड देन प्यूरिफाइंग एजेंट विल बी इन्फॉर्म ऑटोमेटिकली इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मशीन। जैसे आपने कोई वाटर प्यूरिफाइंग मशीन खरीदा है और उसके उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इंटरनेट ऑफ जो थिंग्स है, आईओटी है, वो ऑटोमेटिकली उसको स्कैन कर लेगा और जो ह्यूमन एजेंट है, प्यूरिफाइंग एजेंट है, उसको ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट कर लेगा और उसको रिपेयर करने का रिक्वेस्ट भी कर रख देगा। होम ओनर कैन कीप ट्रैक ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन हाउस थ्रू देयर हैंड हेल्ड डिवाइस। होम सिक्योरिटी सीसीटीवी इज ऑल्सो मॉनिटर्ड थ्रू हैंड हेल्ड डिवाइसेस। अब घर में क्या हो रहा है, उसका पूरा सिक्योरिटी का मैनेजमेंट भी इसके थ्रू कर सकते हो। अंडर स्वच्छ मिशन गवर्नमेंट कैन टैग ऑल डस्टबिन विद आईओटी सेंसर्स। जैसे स्वच्छ मिशन गवर्नमेंट रन कर रही है, उसमें सभी जो डिवाइसेस होता है उसमें आईओटी सेंसर लगा सकती है, जिससे डस्टबिन विल जनरेट ए मैसेज वंस दे आर फुल। और जैसे ही डस्टबिन फुल हो जाएगी तो एक मैसेज अपने आप जनरेट हो जाएगा। बीइंग कनेक्टेड टू वाईफाई दे कैन इंटीमेट द क्लीनिंग डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सो द बीन कैन बी एम्प्टाइड इमीडिएटली। और उससे आपको बीन इमीडिएटली खाली भी करवा सकते हो। तो ये आईओटी का बेनिफिट्स है। यानी ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन और विदाउट ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। रिस्क, यहाँ पे रिस्क क्या है? रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, इन जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क आएगा क्योंकि ये सारा काम ये लोग कर लेंगे। सिक्योरिटी रिस्क रहता है कभी कभी। प्राइवेसी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल रिस्क नहीं रहता। इंटेन इंटेंशनल ऑब्सोलेशंस ऑफ डिवाइस, कभी बार इन कई लोग उसको इंटेंशनल डिवाइस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क होता है, अगर टेक्नोलॉजी में कोई ग्लिच आया तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी, और एनवायरनमेंट को तो डैमेज पड़ेगा ही, टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ेगा उतना एनवायरनमेंट को रिस्क रहता है कई बार।